आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी का पंचायत चुनाव नतीजों के साथ खत्म हुआ। साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक का निफाज भी खत्म हुआ। अब पार्टियां या उम्मीदवार चाहें तो मौत के दहाने पर पहुंच रही अवाम की मदद कर सकती हैं, वरना सब याद रखा जाएगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच गांव की सरकार चुन ली गई है। 3 मरहलों में वोटिंग हुई थी। यह अलग बात है कि पंचायत चुनाव और वोटिंग ना कराने का मुतालबा टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से भी किया गया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और ऐसा महसूस हुआ कि आजाद हिंदुस्तान में इंतखाब सबसे जरूरी अमल है। शायद यही वजह रही कि यह अमल जिंदगियां बचाने के बजाय सरे फहरिस्त रहा। वोटिंग के दौरान 700 से ज्यादा टीचर्स की कोरोना से मौत हुई है। यह आंकड़ा सिर्फ वोटिंग के दौरान का है। मौजूदा हालात की तरह ही इस बार के पंचायत चुनाव भी मुख्तलिफ थे। यही वजह रही कि रियासत की सभी अहम पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। वॉर रूम से लेकर चुनावी चौपाल में बीजेपी, एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी की बड़े लीडर मशगूल रहे। रुकने पार्लियामेंट से लेकर रुकने असेंबली तक ने गांव का दौरा किया। पंचायत चुनाव में डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि पंचायत चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों को ही 2022 में विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हालांकि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है, लेकिन हर पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार होते हैं। इस बार के पंचायत चुनाव को 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात का सेमीफाइनल माना जा रहा है। नतीजों में आजाद उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया तो समाजवादी पार्टी ने दूसरे मकाम पर रहते हुए बीजेपी को पीछे छोड़ा, जो कि योगी सरकार के लिए एक बड़े झटके के मुतरादिफ है। अकेले एसपी के 760 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि बीजेपी के 750 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। आंकड़ों के बरक्स पीएम मोदी के पार्लिमानी हल्के बनारस, अयोध्या और मथुरा में बीजेपी की करारी हार ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीत और हार पर सियासी पार्टियों का क्या है रुख, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो रुख में दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान मोहम्मद अब्बास साहब, जो कि सीनियर हैं, समाजवादी पार्टी लीडर हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। मनीष शुक्ला साहब, जो कि तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं अपनी इस खास पेशकश दो रुख में। मोहम्मद अब्बास साहब, आपके पास आएंगे। इस चुनाव से ऐसा महसूस हुआ और इन इंतखाबी तशहीरों से ऐसा महसूस हुआ कि समाजवादी पार्टी जो 9 महीने कबल तक जमीन पर नहीं दिखाई दे रही थी, इन तमाम तशहीरों के दौरान ये मालूम हुआ कि अब समाजवादी पार्टी अपने आप को या फिर दीगर पार्टियां चुनावी मैदान में और सियासी अमल में हिस्सा लेते हुए दिखा रही हैं कि उनका भी अब मुकाबला है। इस पर, आज की जीत पर, पंचायत चुनाव की जीत पर क्या कुछ है समाजवादी पार्टी का रुख, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के सभी जीते हुए उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी बेवजह, बेसमय, बेसबब उत्तर प्रदेश की सरकार ने सत्ता की हवस के लिए, सिर्फ सत्ता की हवस के लिए पंचायत चुनाव कराए, जबकि अभी कराना जरूरी नहीं था। चुनाव बाद में भी हो सकते थे। जब चुनाव घोषित हो गए तो समाजवादी पार्टी को मैदान में उतरना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस समय एक ही था मामला कि गरीब, कमजोरों और जो ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर रहे हैं, ऑक्सीमीटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, दवाई नहीं है। सरकार भले कितना झूठ बोले, हाईकोर्ट ने पकड़ लिया झूठ। वो कह रहे बेड भी खाली, ऑक्सीजन भी खाली। जब हाईकोर्ट ने वही कोर्ट से फोन मिला के पूछे तो ना बेड था ना ऑक्सीजन था। तो इनकी पोल खुल गई है। जनता इनसे त्राहिमाम कर रही है और गुस्सा बहुत है। अभी भी इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सरकारी दमन और चक्र के बल पर और फर्जी तरीके से बहुत सारी सीटें जीती, वरना भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ होना था। अब मैं अपने आंकड़ों में कहूंगा तो ठीक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद और वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट और दुनिया भर में मशहूर माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने आज एक ट्वीट किया है। उसने कहा है कि 403 सीटों में, जिसमें से 57 सीटें प्योर अर्बन सीटें होती हैं, 357 सीटों में के आसपास भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और उन 357 के आसपास में से समाजवादी पार्टी 247 सीटें जीत कर आई है और बीजेपी मात्र 67 सीटें जीती है। मोहम्मद अब्बास साहब, आपने कुछ देर पहले ये कहा कि समाजवादी पार्टी को चुनाव इसलिए लड़ना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया था, तो आप तो इसके हकदार थे और ये तो कर ही सकते थे ना कि बाइकआउट कर देते, या फिर दिगर जो सियासी पार्टियां हैं उनसे मिलकर आप ये फैसला तो ले सकते थे। आप भी तो गए इंतखाब में।
फिर आप कैसे मुख्तलिफ हैं दीगर पार्टियों से? देखिए, चूंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टियां नहीं मुख्तलिफ नहीं है, लोकतंत्र की मजबूरी होती है कि ये उसका दुरुपयोग ना कर लेते। अगर हम चुनाव में ना जाते तो ये कह देते कि पॉलिटिकल पार्टी को तो चुनाव है नहीं, संबल तो किसी को दे नहीं, हम तो आजाद करें, जिसका दिल चाहे लड़े, ना लड़े, पॉलिटिकल पार्टी का बायकॉट क्या। तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उम्मीदवारों को सिंबल नहीं दिया और कहा कि भी अपने हिसाब से और पार्टी के सेवा करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब लोगों ने चुनाव लड़ा और विपरीत परिस्थितियों में लड़ा। जिस तरह से पुलिस का दमन चक्र चल रहा था, जिस तरह से एमपी एमएलए और भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ी, वो हमने नाजरीन को दिखाई हैं और ये उत्तर प्रदेश के तमाम नाजरीन को भी मालूम होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर किस तरह का और किस हद तक अमल किया गया। ये हम किसी सियासी लीडर से पूछने और उनके जवाब पर इस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं। अब्बास साहब, मनीष शुक्ला साहब, आपके पास मैं आऊं उससे पहले नाजरीन के सामने एक आंकड़ा दे देती हूं। समाजवादी पार्टी की जैसा कि दूसरे मकाम पर इस पंचायत चुनाव पर जीत हुई, आजाद उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया है। इस बीच 3 जो शहर हैं वो बहुत चर्चा में हैं और तीनों शहरों को भारतीय जनता पार्टी अपना शहर कहती रही है और उन तीनों शहरों में तरक्की के हवाले से, किसी स्कीम के हवाले से हमेशा सुर्खियों में रही है। वो 3 शहर हैं, अयोध्या, बनारस जो कि पीएम मोदी का पार्लिमानी हल्का है, और मथुरा। ये 3 शहर में भारतीय जनता पार्टी 40 में से, अयोध्या में से उसको मिलते हैं 8, जबकि समाजवादी पार्टी को मिलते हैं 24। अब बनारस पर आ जाते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है, यानी पार्लियामेंट्री सीट है। वहां पर बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिलती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हैं 15 सीटें। वहीं मथुरा की बात अब कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अब 30 में से 8 सीट वहां मिलती हुई दिखाई देती है। तो बीएसपी की अगर हम बात करेंगे तो 30 में से 13 सीटें, यानी दीगर पार्टियों को ज्यादा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इन नतीजों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं मनीष शुक्ला साहब भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, कई सवाल खड़े हुए, कई सवाल आपके भी हैं। एक तो चुनाव की परिस्थितियों के बारे में आपने चर्चा की, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश पंचायत का चुनाव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में कराया गया। स्पष्ट आदेश था कि 2 मई तक रिजल्ट आ जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने और समय मांगा था, लेकिन सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, चुनाव का जो लोग विरोध कर रहे हैं चैनलों पर बैठ के, अभी भी और पहले भी कर रहे थे, इनसे मेरा एक सवाल है कि सभी राजनीतिक दलों को एक अवसर तो है ही कि अगर चुनाव नहीं होना है, इसके लिए चुनाव आयोग में एक ज्ञापन तो जाके दिया ही जा सकता था। क्या श्री अखिलेश यादव या इनके जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जी या कोई भी इनका नुमाइंदा या उनका प्रतिनिधि चुनाव आयोग जाके चुनाव न हो इसके लिए ज्ञापन तक देने की जहमत उठाया? नहीं उठाया। तीसरी बात, आप अपने लखनऊ के न्यूज 18 के दफ्तर में फोन करके अभी पूछ लीजिए कि क्या इन लोगों ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी 3050 सीटों पर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे 3050 सीटों पे, सभी सीटों पे चुनाव तक नहीं लड़े थे। तीसरी बात, अभी सेमीफाइनल की बात आपने कही कि कैंडिडेट नहीं थे, फिर जीत कैसे हुई? मैं बता रहा हूं, फिर जीता कौन? प्लीज मैं आऊंगा, मैं बताता हूं। तीसरी बात, अभी आपने कहा कि ये विधानसभा, ये 2022 का सेमीफाइनल है। अभी कुछ दिन पूर्व 7 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसको भी मीडिया ने सेमीफाइनल बताया था। आज इसको बता रही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे, वो भी विधानसभा के सेमीफाइनल होंगे। उसके बाद 36 एमएलसी के चुनाव होंगे, जो स्थानीय निकाय के, यानी जो ग्राम प्रधान और ये सब सुनते हैं मिलके, वो भी सेमीफाइनल। इसलिए भी कई सेमीफाइनल होने हैं, पहले भी आप लोग करा। तो मतलब ये जो नतीजे हैं ये आपके नजदीक, यानी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक कोई मायने नहीं रखते हैं? नहीं, मुझे मेरी बात, मुझे ये जानना है आपसे। आपने कहा ना सेमीफाइनल। अभी मैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, तो यही मीडिया कर रही थी सेमीफाइनल, अभी फिर सेमीफाइनल। अभी जिला पंचायत के 75 चुनाव होंगे। सियासी जानकार यही मानते हैं कि 2022
के चुनाव को सामने रखते हुए सियासी पार्टियों के लीडरान, यहां तक कि आपके एमपी, आपके एमएलए गांव-गांव तक पहुंचे, वो एमपी एमएलए जो कभी गांव का रुख नहीं करते थे। तो क्या माना जाए मनीष शुक्ला साहब, वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि उनके लिए छोटा सा छोटा चुनाव बड़ा चुनाव है, तो क्या ये चुनाव आपके लिए अहमियत के हामिल नहीं? अरे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, इतना नाराज मत होइए, मेरी बात आ जाने दीजिए। हमारे एमपी एमएलए, हमारे मिनिस्टर हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गांव जाते हैं, शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो सपा के जो प्रवक्ता हैं, आपकी प्रतिनिधि आपने जिनको बुलाया है, उन्होंने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने सिंबल नहीं दिया। भैया जानकारी के लिए, इसमें सिंबल दिया ही नहीं जाता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का भी सिंबल नहीं लड़ रहा था, और उसी सिंबल नहीं देने के नाते से आज ये कंफ्यूजन है कि आप दावा कर रहे हो और न्यूज 18 उर्दू कह रहा है कि आपको 700 सीटें मिल गई। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। परसों शाम तक की जो रिपोर्ट हमारे पास थी, 918 कैंडिडेट हमारे जीत गए थे। ज्यादातर जो निर्दलीय जीते हैं वहां वो हमारे विचारधारा के हैं, या तो जिनको हम टिकट नहीं दे पाए वो जीते हैं। और इसकी कसौटी क्या होगी सना जी, मैं बता दे रहा हूं। जब 75 जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, तो यही जिला पंचायत के सदस्य वोट देंगे। उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है मनीष शुक्ला साहब, मैंने आपकी बात मान ली। अभी जो दूसरे मकाम पर समाजवादी पार्टी है, क्या आप मान ही नहीं रहे कि दूसरे मकाम पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि कुछ देर पहले तो आप ये कह रहे कि 918 आपके उम्मीदवार जीते हैं, क्या आप वो आजाद उम्मीदवारों को इसमें शामिल कर रहे हैं? नहीं, आजाद तो उसके अतिरिक्त हैं। समाजवादी पार्टी पूछे नहीं बैठे हैं, कहां चुनाव लड़ी, कहां नहीं लड़ी। अगर इनको पता है मोहम्मद अब्बास साहब, आपका रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपने तो कैंडिडेट की लिस्ट ही जारी नहीं की थी, और अगर आपको चुनाव से इतनी परेशानी थी तो जाके मेमोरेंडम देते इलेक्शन कमीशन को। तो ये माने या ना माने, देखिए मेरे भाई मनीष शुक्ला जी है, पुराने साथी हैं, मैं जानता हूं अच्छी तरह से इन्हें, कई बार डिबेट पे आमना सामना रहा, ये नहीं पहचान पा रहे तो बात दूसरी। लेकिन मेरा नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पार्टी की गतिविधि, पार्टी विरोधी गतिविधि में निकालिए 12 करोड़ झूठ बोलने। उन्होंने ट्वीट किया है कि 247 सीट समाजवादी पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 67 सीटों पे बढ़त बना है। ये विधानसभा के हिसाब से जिला पंचायतों के आंकड़े निकाल के दिए हैं, पढ़े लिखे और आंकड़े वाले आदमी हैं, कोई जाहिल अंगूठा छाप नहीं है कि चाय बेचते थे तो कुछ भी कह देंगे, कोई भी जुमला बोल देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी बड़ा नाम है, और समाजवादी पार्टी गांव गांव गली गली खड़ी है, लोगों की मदद कर रही है। पिछले साल कोरोना का हो, कोई भी अवसर हो, किसान का आंदोलन हो, किसानों का और सबका रोष, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोक दल हर जिले में मजबूती से खड़ी हो गई। किसानों ने सबक सिखाया है। आप क्या बात कर रहे हैं मनीष भाई, बैठ के आंकड़े तो टीम 11 कुछ भी बना दे, कुछ भी पेश कर दे, लेकिन धरातल की सच्चाई बहुत खतरनाक है। जिस प्रदेश में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हो, बेड नसीब नहीं हो, और ऐसा रामराज कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर 700 सेंटर बनाए जाएंगे। मैंने आपको काफी समय दिया था, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। जनता के लिए है नहीं। भाई मनीष जी मेरी बात सुन लो ना, धरातल पे आइए ना, धरातल पे समाजवादी पार्टी गांव गांव में मजबूत है। अब जिला पंचायत लेकिन गांव में जो हालात अभी बने हुए हैं, उसमें लोगों की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी कहां दिखी, हमें ये बताइए। या फिर पार्टी की तरफ से अब जीतने के बाद कोई हिदायत या निर्देश जारी किए गए हैं कि लोगों की आप जाकर इलाकों में मदद करें? हम कोई शहरी लोग तो है नहीं, हम खुद किसान हैं। हमारा रहना सहना आना जाना हर वक्त खेती बाड़ी किसानी हमारा काम है। समाजवादी पार्टी ही तो खड़ी है खेतों खलिहानों और किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के तो लुटेरे लोग हैं, सबल वर्ग के लोग हैं, ये तो अपनी सत्ता चला रहे हैं और जगह जगह लूट मार कर रहे हैं। जहां कहीं भी मदद करने का काम होता है वहां समाजवादी पार्टी करती है। और अब तो इतना बड़ा जुल्म उत्तर प्रदेश में है कि सुप्रीम कोर्ट ना रोकता तो हजारों हजार लोग मुकदमों में जेल होते। कोई ऑक्सीजन की डिमांड करे तो जेल, ठोको बंद कर दो, कोई बेड मांगे तो जेल। लोग मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन जालिम लोगों पर सत्ता के नशा इतना बड़ा है कि इन पे कोई असर नहीं हो रहा। इसीलिए जिला पंचायत के चुनाव के परिणाम
इन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। और अभी पश्चिम बंगाल के बाद ये फौरन, क्योंकि दोनों नतीजे एक साथ आए हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर यहां तक की धरातल की हकीकत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। जनता इनसे त्रहिमाम करके हाथ जोड़ रही है। हम देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, पश्चिम में पूरब को तो इतना नहीं पता, लेकिन गांवों से भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेटों को डंडा ले लेकर किसान पीछे भागे और इन्हें भागने में मजबूर करा। जगह जगह न्यूज छपी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। और अच्छा हम कहें तो झूठ। भाई जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कह दिया तो अब इसमें मेरे आदमी थोड़ी है, समाजवादी पार्टी के सांसद थोड़ी है सुब्रमण्यम। मनीष शुक्ला साहब, अब तक जो मीडिया रिपोर्ट है वो यही बताते हैं कि आजाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने अपना वर्चस्व कायम रखा और दूसरी मकाम पर समाजवादी पार्टी रही है। तो क्या ये माना जाए कि रूरल एरियाज में भारतीय जनता पार्टी को लोग नापसंद कर रहे हैं? देखिए, ये सिंबल पे लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है और आपके पास, मैंने इंट्रो में ही कह दिया कि पार्टी सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लेकिन उम्मीदवारों की पुष्ट पनाही उम्मीदवारों को सियासी पार्टियों से हासिल होती है। क्या इससे भी आप इनहराफ करेंगे मनीष शुक्ला साहब? सिंबल पे भी लड़ा। एक सेकंड, मोहम्मद अब्बास साहब, एक सेकंड, मनीष शुक्ला जी को बोलने दीजिए। तय ये हुआ है कि कुछ ने लड़ाया नहीं इस बार। भाई अब देखिए, अब इनको आप रोक दीजिए। दूसरी बात, सना जी, आप एक सवाल पूछे, उसका जवाब ले लीजिए, फिर दूसरा सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं 2-3 सवाल का जवाब दे। एक तो मेरी आपत्ति है, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, ये लोग सवर्ण हैं, यानी देश का सवर्ण लुटेरा है, ये समाजवादी पार्टी आपके चैनल पे कह रही है। आप भी आपत्ति दर्ज कराइए, आप अपने चैनल को इस बात के लिए उपयोग करने के लिए मर्जी कर दीजिए। दूसरी बात, सबल कहा, सबल सोड़ने का आप करेक्शन सबल का सोड़ने का। ठीक है अब्बास साहब, आपने अपनी बात रख दी। ठीक है, सबल का भाई, ठीक है, उन्हें गलतफहमी हुई थी। ओके, उन्हें गलतफहमी हुई मनीष शुक्ला साहब को, आपने सबल कहा। ठीक है मनीष शुक्ला। दूसरी बात देखिए, मैंने 2-3 बातें कही। एक तो जिन्होंने सूची घोषित नहीं की है उम्मीदवारों की सभी सीटों पर, हाँ। आज वो दावा कर रहे हैं। दूसरा, मीडिया भी अपने रिपोर्टर्स को जिलों में लगा के, विभिन्न ब्लॉकों पे लगा के जो रिपोर्ट लिया है उसके आधार पे वो आंकड़े दिखा रहा है। कोई चुनाव आयोग के चुनाव तो फ्लैश कर नहीं रहा है। तो मेरा फिर से कहना है कि हम लोग लगभग 1000 सीटों पर विजयी हुए हैं और हम उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात आप नोट करिए। जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, आप उस दिन देखिएगा। ठीक है मनीष शुक्ला साहब, किसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन जिला परिषद के सदर का इंतखाब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन मनीष शुक्ला साहब, जब आप ये कह रहे हैं दूसरी पार्टियों को लेकर कि उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट नहीं जारी की, तो भारतीय जनता पार्टी अब जीती हुई कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी कर दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों दूसरे मकाम पर समाजवादी पार्टी अपने आप को बनाए हुए? फिर हमको लगता है कि आपके पास प्रेस रूट वहां नहीं पहुंचा होगा। मैंने इसीलिए कहा कि आप अपने लखनऊ के ऑफिस से पता करिए। परसों प्रदेश अध्यक्ष जी ने अधिकृत रूप से 918 लोगों की वो जारी किया है। तो जानकारी तो मतलब रखना चाहिए कम से कम डिबेट। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो हम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हम तक जानकारी अभी मिल पा रही है उसको मैंने यहाँ पर बुनियाद बनाया और उसी को मैं पेश कर रही हूँ। मोहम्मद अब्बास साहब, पूरा समय नहीं दिया, ये बात ठीक नहीं है सना जी, बड़ी बात। मैंने आपको वक्त दिया 3 मिनट से, सर आप बोल ही रहे। प्लीज नहीं जी, ठीक है, ले लीजिए, बोलिए। ठीक, आप कम से कम मापदंड तो एक रखिए, उनको जितना दीजिए उतना मुझे समय दीजिए, ज्यादा मत दीजिए लेकिन उतना तो दीजिए। मुझे टोपी का भी बावजूद समय नहीं दे रही। मैं तीसरी बात कह रहा हूं, अभी इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को 2 बार कोट किया कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, इसलिए मान लीजिए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि काशी और मथुरा भी दे दीजिए। तो समाजवादी पार्टी मानने को तैयार है ना, वो तो पढ़े लिखे लोग, आप बता ही रहे हो, कोई चाय बेचने वाले नहीं है। वहां आप नहीं मानोगे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं उस पार्टी का। मैं जो कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। तीसरी बात, अभी ये बता रहे थे कि वेंटिलेटर 2019 में जब कोरोना आया, उसके पहले ढेर सारे सालों तक इनकी सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 225 वेंटिलेटर थे 175 हॉस्पिटल्स में। कोरोना के बाद जो हमारी तैयारी थी, 1619 वेंटिलेटर उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया हॉस्पिटल्स में, 2500 वेंटिलेटर बढ़ाया गया मेडिकल कॉलेज में। कोरोना के दूसरे लहर का संक्रमण इतना तेज था कि इसके नाते से अचानक ज्यादा संख्या में मरीज सामने आए
उसके नाते से तमाम सुविधाओं में क्रंच उत्पन्न हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का मैनेजमेंट ऐसा था, नहीं तो महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहां की जनसंख्या का अनुपात देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का अनुपात देख लीजिए, और छत्तीसगढ़ चले जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का कोरोना के मामले में मैनेजमेंट क्या है। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए कदम उठा रही है। और किसी के ऊपर आप चैनल पे बैठ के तमाम लोग, लोकतंत्र में हम मानते हैं कि कमियां गिनाना चाहिए, कोई समस्या हो जरूर उठानी चाहिए, कहीं कोई अधिकारी गलत हो तो जरूर उठाना चाहिए। हाँ, अफवाह नहीं फैलना चाहिए, कालाबाजारी नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर एनएसए की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे तमाम लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि कोई कमी बताएगा तो उसके ऊपर एफआईआर होगी। एक एफआईआर कहीं दर्ज हुई हो तो बताइए। ठीक है, अब आपकी इजाजत के मुताबिक मैं सवाल कर लूं मोहम्मद अब्बास साहब से, आपने काफी वक्त ले लिया। मनीष शुक्ला साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, आपका जवाब। ये तो कह रहे हैं कि 900 से ज्यादा इनके उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, तो आपको तो फिर सामने आना चाहिए, आपको तो कैंडिडेट लिस्ट जारी करनी चाहिए, फिर आप वैसे ही खुश हो गए। ये तो कहते हैं कि देखिए सन्ना जी 1000 कहते तो उनकी जबान पे ये कहते हैं 3000 जीते, उससे कौन वो कर लेगा, कोई वो तो है नहीं, चुनाव आयोग का तो है नहीं। लेकिन हम अगर खुद कहे तो कोई ये मान जाती कि बड़बोलापन है, लेकिन जब दूसरी पार्टी के लोग कहे तो सच्चाई भी होती है। भाई मैं अब ये कह रहा है कि जी उन्होंने काशी मथुरा की बात नहीं, मनीष भाई आप समझदार व्यक्ति हैं, जब आपकी पार्टी के जिम्मेदार सांसद कह रहे हैं, हम अगर अपने बारे में कहेंगे तो बड़बोलापन माना जाएगा। नहीं, अब थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। जनता ने गांवों में किसानों ने लट उठा लिया है, भारतीय जनता पार्टी को दौड़ा रही है, आप सच्चाई क्यों नहीं स्वीकार करते? और देखिए आप बहुत सम्मानित है, हमारे मित्र भी हैं और ऐसी नहीं है, मैंने किसी स्वर्ण को नहीं कहा, मैंने सबल उसे कहते हैं जो बाहुबली होती है, जिनके हाथ में डंडा होता है, सबल लोग हैं। मैंने कब कहा स्वर्ण तो सब, अब ये मतलब आप इस तरह से करेंगे तो जिम्मेदार व्यक्ति से मुनासिब नहीं। लेकिन मौजूदा जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। कौन सा वर्ग? जी, वो दिख रहा है, जो लूट हो रही है वो दिख रहा है, सबको मालूम है, रोज छप रहा है, जो लूटमार हो रही है वो छप रहा है। जी वो छप रहा है, सबको पता है। लूटमार जी मनीष भाई बिल्कुल पक्का छप रहा है, सब जानते हैं कौन बंसल साहब कौन है, कहाँ ठेके दिए जा रहे हैं, कहाँ पट्टे दिए जा रहे हैं, किस जगह बैठ के लूटमार होती है, सब छप रहा है। छुपा हुआ नहीं है भाई, छपा हुआ है। सबसे ज्यादा बंसल साहब कहाँ बैठ के ठेके छोड़ता है, अफसरों को कहाँ एक सेकेंड हाँ। मौजूदा हालत में मनीष शुक्ला साहब उन्हें बोलने दीजिए, आपको वक्त दिया था। अब्बास साहब आप अपने टाइम पे बोलना। कैंडिडेट का लिस्ट कब जारी करेगी समाजवादी पार्टी? ठीक है, आप बताइए मोहम्मद अब्बास साहब। देखिए 2-4 दिन में जहाँ हमारे उम्मीदवारों को आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मनीष शुक्ला साहब आपके पास मैं आऊंगी और ये जो लिस्ट है हमारे पास शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस लिस्ट में जीते हुए उम्मीदवारों का और पार्टियों का जिक्र है, जिसको मैंने अभी काउंट किया जब आप दोनों बातचीत कर रहे थे, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के इत्तेहाद को 8 यानी गठबंधन को 828 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को अकेले 707 मिलती हुई सीटें बताई जा रही। सुन लीजिए एक सेकेंड, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को 750, बीएसपी को 381, कांग्रेस को 76, आम आदमी पार्टी को 64 और निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को 951, कुल मिलाकर 3050 सीटें होती हैं। सना जी सर मेरे पास लिस्ट है, ये मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं भी बता रहा हूँ, आप किसकी बात माने? हम 4 लिस्ट चल रही है, आपकी मान लें कि अगले की मान लें। 4 चैनलों में 4 लिस्ट चल रही है, तो आप अपनी लिस्ट को सर्कुलेट करिए कि भाई गलत है ये सब जो पेश किया जा रहा है। हमने कहा तो नहीं, हम तो चैनलों की बात कर रहे हैं। 4 चैनलों में 4 लिस्ट चल रही है, हम आपकी मान लें कि अगले की मान लें कि तीसरे की मान लें कि चौथे की मान लें। चूंकि सिंबल पे चुनाव नहीं होता है तो किसी आयोग में नहीं लिख के आ रहा है कि बीजेपी इतनी जीती, सपा इतनी जीती। यहीं पर कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा मनीष शुक्ला साहब? इसको दूर करने का एकमात्र तरीका है कि जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा उस दिन जिला पंचायत सदस्य जिसको चुनाव जिता के जिसके कैंडिडेट को भेजेंगे
वो तय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके सदस्य जीते थे। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो जवाब दीजिएगा, क्या उस दिन का इंतजार किया जाए कि कौन पार्टी सबसे आगे है जब जिला पंचायत के सदर का इंतखाब होगा? देखिए, जिला पंचायत के जो सदर का इंतखाबात होंगे उसके लिए पूरी मुहिम चलाई जाएगी और जो जीते हुए लोग उसके लिए पूरी मुहिम चलाई जाएगी और जो जीते हुए लोग हैं उसे जिला स्तर पर राय मशवरा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सारी सूचियां जारी करेंगे और मजबूत उम्मीदवारों को लड़ा जाएगा। क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहूंगा, सबल लोग हैं, सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, एसडीएम डीएम इनको लगा के जबरदस्ती जिला पंचायतों के अध्यक्षों के कुर्सी पे काबिज होने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रहिए, समाजवादी पार्टी बहुमत से जिला पंचायतों की सीटें जीतेगी। ठीक है मनीष शुक्ला साहब, अभी से डर इनको सता रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग आपकी पार्टी की तरफ से की जाएगी, इल्जाम लगा रहे हैं। एक्चुअली अनुभव इनका है, पिछली बार इनकी सरकार थी, इसी तरीके से इन्होंने चुनाव जीता था, इनका अनुभव बोल रहा है। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और अगर इसी बदौलत जीतना होता तो हम जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव ही 3050 जिता लेते अगर इनके अनुसार बात माने। ठीक है, तो दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क है, लेकिन इस बीच पंचायत चुनाव में जो हालात बने हुए हैं और उसके पहले से जो हालात गांव-गांव में बने हुए हैं वो हालात काफी नागुफ्ताबे हैं। तो तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए कि जो उनके उम्मीदवार हैं वो अपने अपने इलाकों में जाएं और लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त गाँव-गाँव में भी ऑक्सीजन की किल्लत है और लोगों की मौतें हो रही हैं जिसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम